जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चलते ही रहेगा। और आज जो हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए दोस्त, इससे जो है हर एक यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्त, इससे जो पूछा जाता है ये 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। asked in exam in ये जो है बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है। किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पूछा जाता है, तो किसी में पार्ट 2 में, तो किसी में पार्ट 3 में। तो देखिए दोस्त, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपका ये चैप्टर है। इससे 3 क्वेश्चन आएगा। और जो बुक लेना चाहते हैं वो लालजी प्रसाद जी का बुक ले लीजिए। और जो भी यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट हैं कम से कम वो क्वेश्चन बैंक जरूर रखिएगा। क्वेश्चन बैंक से ये होगा दोस्त कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा उसमें आप ये देखिएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। देखिए दोस्त, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है इसमें कुछ टॉपिक वाइज चैप्टर है। जैसे चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव। अब देखिए दोस्त, दूसरा आता है पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इसमें तीसरा आता है आपका, ये आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। चौथा आता है आपका 4 नंबर में टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। पांचवा आता है, ये है कर्वेचर। और 6 नंबर में आपका एजम्पोटस। एजम्पोटस। और 7वां है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। ऐसे ये पार्ट 2 का सिलेबस है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में भी पूछा जाता है, किसी में पार्ट 3 में भी पूछा जाता है। एंड रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस। 8वां है आपका 8 नंबर में मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमम। यही दोस्त आपका 8 चैप्टर इसमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्त, इसमें 8 चैप्टर जो पढ़ना है, फर्स्ट में आता है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए दोस्त, ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये जो जितना भी है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब क्या होता है। कैलकुलस, पहले कैलकुलस जानते हैं, उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जानेंगे। देखिए दोस्त, कैलकुलस में
स्टडी ऑफ वेरिएबल नॉन एज कैलकुलस। देखिए दोस्त, इसमें जो पढ़ते हैं स्टडी ऑफ वेरिएबल, मतलब जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ये जो है वेरिएबल है, इसको जो हम नाम जानते हैं उसी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे दोस्त कैलकुलस जो है ये 3 भाग में बांटा गया है। एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, और तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दोस्त, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन पढ़िएगा। जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ लीजिएगा तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा। इसके लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा। जिस यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है उसको पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, उल्टा होता है। और जब इंटीग्रेशन आप जान लीजिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का भी यूज होता है और डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है। तो देखिए दोस्त, इतनी ये तो आपका सिलेबस था। अब इसमें आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको तोड़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, वो सब जानते हैं। तब तक इसको देखना है तो देख लीजिए। देखिए दोस्त, पहला था आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसका दूसरा नाम था आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, सबसे अधिक पावर, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए दोस्त, आप डिफरेंशिएशन करने के लिए जान रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन जो करते हैं किसी के ना किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ ना कुछ होता है उसका, उसी के रेस्पेक्ट में आप करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मछली है, ये आपका मछली है। जैसे ये मछली है तो क्या आप ये भी जानते होंगे कि जब यह मछली है तो आप मछली घर में बनाए होंगे, बनाए कि नहीं। मछली हुआ, सब्जी हुआ, पपीता हुआ, कुछ भी हुआ, फल हुआ, सब चीज बनाए होंगे, सब चीज खाए होंगे। लेकिन ऐसा कभी सुने हैं कि कोई सब पूरा मछली है, पूरा मछली लाया और किसी को बोलता है मुंह खोल, तुरंत मछली हम खिलाएंगे, तो वैसा होता है कि समूचा मछली लाया उसको खिला दिया, वैसा नहीं होता है। समूचा फल लाया सीधा खिला दिया, वैसा होता है, वैसा नहीं होता है। देखिए दोस्त, जैसे ये मछली है, ये मछली का आंख हुआ, ये मछली है। इस मछली को बनाने के लिए पहले इसको छोटा छोटा पीस में डिवाइड करेगा। देखिए दोस्त, जैसे ये हुआ, एक बार लंबा लंबी काट दिया, उसके बाद इस तरह का पीस बना दिया। देखिएगा, ये जो पीस बनाया गया, ये जो काटा गया, ये जो पीस बना, जैसे मान लीजिए ये पीस बना है, ये पीस बना है, ये पीस जो बनाया इसी को बोलते हैं रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये पूरा जो मछली था, इस मछली को बोलते हैं इंटीग्रेशन।
डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी फंक्शन का छोटा रूप डिफरेंशिएशन कहलाता है और किसी भी फंक्शन का बड़ा रूप इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये मछली जो था एक किसी इंटीग्रेशन मतलब किसी का बड़ा रूप, मछली का ये बड़ा रूप है। इसमें ये जो पीस हुआ, ये जो पीस है ये मछली का छोटा पीस है, ये मछली का छोटा पीस है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हुआ। देखिए दोस्त, जैसे ये पीस जो अगर मान लीजिए निकालते हैं, ये पीस अगर निकालते हैं तो मछली था पहले, इसको किसके रेस्पेक्ट में काटे हैं? हसुआ होगा, चाकू होगा, ग्रास होगा, मतलब जिससे भी आपको काटते हैं। मान लीजिए चाकू, चाकू से तो ऐसे मछली नहीं कटता है। मछली बटे चाकू बराबर आपका क्या बन गया? पीस, यही ना। मछली को जब चाकू से काट दिए तो वो बन गया मेरा पीस। यही पीस जो हुआ मेरा इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन का आंसर आया। ये मछली जो था पूरा फंक्शन था, उसको जब चाकू से काट दिया गया तो ये पीस आ गया। दिस इज द डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन है। अब देखिए ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप देखे होंगे, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये है आपका गेहूं पीसने का मिल, देखे होंगे। ये गेहूं जो जिसमें डालते हैं वो है, इसमें गेहूं है, इसमें गेहूं है। जब इसमें गेहूं हम देते हैं, जब गेहूं इसमें देते हैं तो ये पीस के इधर से निकलता है, निकलता है कि नहीं? देखिएगा दोस्त, अगर आप इसमें 1 केजी गेहूं डालते हैं, 1 केजी अगर गेहूं देते हैं तो वो गेहूं जो है वो आटा जो बन के निकलता है वो 950 ग्राम या 900 ग्राम या 850 ग्राम निकलेगा। अब देखिए आप दिए हैं कितना? 1 केजी, 1000 ग्राम, आपका निकल कितना रहा है? 950, 900, 850, यही तो निकल रहा है। ये इसमें जो 50 ग्राम गया, इसमें 100 ग्राम, इसमें 150 ग्राम, वो कहाँ गया? तो वो जल जाता है दोस्त, होता है कि नहीं? वो जल जाता है मतलब वो खराब हो गया, वो निकल गया पार्ट। तो यही जो ये गेहूं था, बड़ा बड़ा था, वो गेहूं था पूरा, एक बोरा गेहूं था, जब उसको पीस दिया तो आटा बन गया, सब मिल गया। जब सब मिल जाता है दोस्त, तो इसी ये जो गेहूं इसमें पिसा गया, आटा जो बन गया, यही आटा आपका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो देखिए दोस्त, ये तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है जो आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं, और क्लास 11th में आप उस फार्मूले को प्रूफ भी किए हैं। देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y, कोई फंक्शन y है f(x), फंक्शन, ये फंक्शन मान लिया y है। आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसी के रिस्पेक्ट में, x y z, किसी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का जो रहेगा वो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसका मान आएगा। जब इस y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो इतना होगा, अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन करेंगे तो इस dy बाई डी एक्स का अगेन करेंगे तो देखिए दोस्त ये कितना d हो जाएगा, y के जगह ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, नीचे कितना होगा dx होगा दोस्त। अब देखिए जब ये होता है ऊपर में जो है ये d का पावर जुटता है और नीचे में x का पावर जुटता है।
देखिए दोस्त, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये d2y बाय dx2 हो जाएगा। डी स्क्वायर नहीं पढ़िएगा, इसको d2 पढ़ा जाता है। देखिए दोस्त, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसको एक बार किए हैं, तो इसको इसको लिख सकते हैं दोस्तों y1 एक बार किए, इसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट किए तो y2। ये अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो n तक अगर करते हैं तो d के पावर n y बाय d के पावर n d x के पावर n या dxn। जब ये n बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये कितना हो गया yn। क्या इससे और अधिक जा सकता है? जाएगा n+1 n+2 n+5 n+10 तक भी जाएगा। लेकिन आपको जो ये पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यही आपको निकालना पड़ता है। d के पावर n dn y बाई dx का n इज इक्वल टू yn। ये हुआ दोस्त। अब देखिए, जैसे ये तो आप डेरिवेटिव है, इसको आप y1 भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा y का ये पॉइंट ऊपर में दिया रहता है, बिंदु 2 है तो मतलब 2 बार दिया रहेगा, एक बार है तो एक बिंदु, ये डैश हुआ और ये बिंदु भी दिया जाता है। 2 बार किए तो 2 बार, 3 बार करेंगे तो 3 बिंदु, 4 बार करेंगे 4 बिंदु, 4 बार करेंगे तो 4 बार डैश, एक बार करेंगे तो एक बार डैश। अब देखिए दोस्त, ये तो डिफरेंशिएशन हुआ। ये किसी भी फंक्शन को n तक आप डिफरेंशिएशन कर दिए, n से किया तो उसका छोटा से छोटा रूप आ गया। अब देखिए, इसी में आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं दोस्त? क्लास 11-12 में पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है डिफरेंशिएशन ये होता है रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन। देखिए दोस्त, ये जो होता है ना ये जो होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उस डिफरेंशिएशन का अगर उल्टा करते हैं तो इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का उल्टा करते हैं तो मेरा डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए दोस्त, क्लास 12 में आप इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आपको बेसिक बात बताया जा रहा है, इसलिए उस फॉर्मूले को भी लिखाया जाएगा, तो इसको देख लीजिए। जैसे देखिए दोस्त, इधर फंक्शन है आपका और इधर आपका डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव। मान लीजिए दोस्त, फंक्शन जो होता है वो y होता है, y इक्वल टू fx, और ये डेरिवेटिव जो होता है ये होता है dy बाई dx। मान लीजिए y बराबर आपके पास sin x दिया है, cos x, tan x, sec x, cot x, sec x, cosec x, ये हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, इसका जो होता है cos x होता है, cos का पता होगा कि आपको माइनस sin x होता है, tan का पता होगा कि sec स्क्वायर x होता है, cot का पता होगा cosec स्क्वायर x होता है, sec का पता होगा कि sec x इंटू tan x होता है, cosec का पता होगा कि माइनस cot x इंटू cosec x होता है दोस्त। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ये। अब इसमें आएगा इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। देखिए दोस्त, जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो इसका होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का पूछेगा तो सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का पूछेगा
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हुआ आपका y है, देखिए दोस्त ऐसे नंबर देके लिख देते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर था आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। अब आएगा आपका 10 में। 10 में कौन आएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसका अगर dy बाई डी एक्स निकालिएगा ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 11th में आएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/mod ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 12 नंबर y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ये dy बाई डी एक्स जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा -1/mod ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था 6। ये 6 हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। अब इसमें आता है, जैसे एक फॉर्मूला आता है y इक्वल टू एक्स का पावर n। अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये हो जाता है n x n माइनस 1। 14 आता है y इक्वल टू एक्स का y इक्वल टू log x। log x ये अगर dy बाई डी एक्स आप निकालते हैं तो ये होता है 1/x। अब देखिए दोस्त ये log हुआ, y इक्वल टू e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये dy बाई डी एक्स अगर करते हैं आप तो ये होता है e के पावर x, और x के साथ जो मल्टीपल रहेगा वो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ये जो होता है 16 नंबर, ये हो गया क्या, y इक्वल टू e के पावर x। अब देखिए 16 में अगर y इक्वल टू दिया रहे log कुछ भी दे, जैसे x दे और बेस में a दे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोस्त dy बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा 1/x इंटू log बेस e पावर e बेस a। ये हो गया। अब देखिए 17 में होगा y इक्वल टू अगर a का पावर x है और dy बाई डी एक्स निकालिएगा आप तो ये हो जाएगा a का पावर x इंटू लॉग a, बेस में e छुपा रहता है। ये देखिए दोस्त, अब जैसे ये आप क्या पढ़ें, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये ऐसे था लॉगरिथमिक, ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हुआ अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन। अब देखिए दोस्त जैसे मान लीजिए अगर इन हाइपरबोलिक में रहेगा तब हाइपरबोलिक में देखिए दोस्त जैसे हो जाएगा आपका 18 नंबर y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, दूसरा y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, y इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक x, फिर y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x, y इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक x, y इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक x। ये है। जैसे देखिए दोस्त अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक x, और इसका निकालते हैं ये होता है आपका साइन हाइपरबोलिक x, और जब इसका आप निकालते हैं dy बाई डी एक्स तो ये होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और जब इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स तो ये होता है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जब आप इसका निकालिएगा dy बाई डी एक्स तो माइनस सेक हाइपरबोलिक x इंटू टेन हाइपरबोलिक x। अगर आप इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा माइनस कॉट हाइपरबोलिक x इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक x। ये था दोस्त हाइपरबोलिक फंक्शन। अब आएगा इसी में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो क्या होगा तो इसको देख लीजिए। देखिए दोस्त अब आता है इनवर्स
हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ये भी होता है दोस्त 6। जैसे फर्स्ट में y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, सेकेंड में होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, थर्ड में होता है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x, फोर्थ में होता है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, फाइव में होता है कॉस सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x, और सिक्स में होता है कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये हो गया। ये सब का डेरिवेटिव कीजिएगा, किसको कीजिएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप कीजिएगा dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस 1। इसको कीजिएगा dy बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको कीजिएगा dy बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका -1/x स्क्वायर माइनस 1, और इसको कीजिएगा dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, और इसको कीजिएगा तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू √x स्क्वायर प्लस 1। ये होता है दोस्त ये 6 का। देखिए दोस्त, ये हो गया 6 फंक्शन। अब आता है इसमें कुछ फंडामेंटल रूल है। फंडामेंटल रूल, जैसे रूल क्या होता है, रूल मतलब नियम होता है। अब जैसे देखिए फर्स्ट में होता है अगर y इक्वल टू सी है, c जो है कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। दूसरा है अगर y इक्वल टू u प्लस भी है, जब इसको डेरिवेटिव कीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू du बाय डी एक्स प्लस dv बाय dx होता है। तीसरा होता है आपका y इक्वल टू u माइनस भी, जब आप इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू du बाय डी एक्स माइनस dv बाय dx होता है। और अगर इसी में फोर्थ नंबर देखते हैं तो y इक्वल टू अगर u इंटू भी रहता है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जब इसको करते हैं तो dy बाय डी एक्स, एक बार u को बाहर रखते हैं और v का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस एक बार v को बाहर रखते हैं u का डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया। पांचवा है आपका y इक्वल टू u बाय v, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका v इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाय डी एक्स, पूरे का बटे होल का v स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया दोस्त इसी 5 रूल पे, और जितना भी फार्मूला आपको लिखाया गया इसी पे आपका टोटल डिफरेंशिएशन बनता है। अब देखिए दोस्त, अगर इसको समझ गए हो तो इसको भी देख लीजिए। और देखिए दोस्त, ये जो आपको बताने जा रहे हैं ये है आपका
ट्वेल्थ क्लास का। आप ट्वेल्थ क्लास में ये सब चैप्टर पढ़े हैं, सब फंक्शन पढ़े हैं। ये जितना भी बताने जा रहे हैं ये सब आता है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्त, जैसे कि इसमें पहला चैप्टर आता है आपका, पहला चैप्टर जो आता है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसी को बोलते हैं आप चेन रूल। इसमें दूसरा आता है आपका, ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट ऑफ फंक्शन। तीसरा आता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। चौथा आता है आपका ए पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन। पांचवा आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए दोस्त, यही आपको मेनली 5 जो आता है ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्त, इसमें पहला है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन, फर्स्ट नंबर में है फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब देखिए दोस्त, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है, एवरी पावर इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब कि जितना भी पावर है वही फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए जैसे कि आपको दिया गया है y बराबर u, y बराबर u, ये u क्या है, ये u क्या है दोस्त, तो वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, u जो है वो फंक्शन है x का। अब देखिए दोस्त, इसी में रहेगा एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब कि u भी है आपका, u भी है वो x का ही फंक्शन है, और v भी जो है वो x का ही फंक्शन है। अब देखिए दोस्त, जब ये u और v दोनों है तो y इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। लेकिन आपका भी फंक्शन है इसका, तो इसको अगर आगे लिखिएगा तो du बाय डी वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। देखिए दोस्त, dv से dv खत्म, du बाय डी एक्स हो गया, यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब जैसे लेट में मान लेते हैं y बराबर दिया है आपका 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है, कर रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिए दोस्त, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा
तो dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले आपका क्या लगेगा, प्लस वाला लगेगा, d 3x² प्लस 5x प्लस 6 बाय dx। अब जो होगा, ये जो डिफरेंशिएशन होगा एंगल के रिस्पेक्ट में, या तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए दोस्त, अब इसमें क्या लगेगा, u प्लस v का फॉर्मूला लगाइएगा, तो ये क्या, d 3x² बाय dx प्लस d 5x² 5x बाय dx प्लस d बाय dx, ये कितना हो गया 6। अब देखिए दोस्त, इसमें 3 है, c इंटू यू का एक फॉर्मूला आपका छूट गया होगा, तो लिख लीजिए, अगर y बराबर c इंटू यू रहे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाता है dy बाय dx, यहाँ से c बार d c इंटू यू है बाय dx है, तो यहाँ से c बाहर हो जाता है, du बाय dx होता है, c कांस्टेंट है। अब देखिए आयु जो है फंक्शन है ऑफ एक्स का। अब देखिए यहाँ 3 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लेके चलिए, ये जब बाहर हो गया तो dx² बाय dx, फिर इसमें अगर बाहर जाता है तो dx बाय dx प्लस इसमें अगर बाहर करते हैं तो d बाय dx, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए दोस्त 3 ये x² है, आपको x के पावर n का फॉर्मूला बताए हैं, n के जगह क्या है इसका 2, x n माइनस 1 यह हो गया प्लस 5, यहाँ कितना x का 1 प्लस 6 इंटू कॉन्स्टेंट का 0। x का 1 कैसे हो गया दोस्त, देखिए x का पावर कितना है 1 है, तो n के जगह कितना 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0। आप जानते हैं कि किसी भी टर्म पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट 1 लिखा गया है। अब देखिए दोस्त, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 x प्लस 5 प्लस 0, इसको लिख सकते हैं दोस्त 6x प्लस 5, यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। dy बाय dx जो बोल रहा था, यही हो गया आपका dy बाय dx। समझे दोस्त, यही था आपका डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन और फंक्शन का, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, सब फंक्शन को तोड़ दिए, ये आपका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब देखिए, अगर इसको समझ गए होंगे तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में आएंगे तो इस पे भी कुछ सवाल बताया जाएगा, और आगे जो फंक्शन बचा हुआ है उस पे आपको प्रॉब्लम बताया जाएगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बोल सकते हैं, और आप अपना दिक्कत को दूर कर सकते हैं। चैनल पे आपका नंबर दिया गया है, जो आप कभी भी कॉल करके अपना दिक्कत दूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।